नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 दिन बाद से स्टार्ट है। इन बचे हुए दिनों या समय में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करें और अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में मैंने आधुनिक भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों और कुछ प्रमुख फैक्ट को शामिल किया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। संस्थापक थे इसके H.O. ह्यूम। वर्तमान वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बेलगांव पुणे का होम रूल बाल गंगाधर तिलक का होम रूल था। मद्रास होम रूल एनी बेसेंट का होम रूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया था। यह अधिनियम मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इस अधिनियम को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, जिन पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग तथा कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग किया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अली बंधु। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में एक हिंसक घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस चौरी चौरा की घटना में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1927 में कर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और यह वर्ष 1928 में भारत आया।
आपके एग्जाम में पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो राइट आंसर होगा 1928। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, तब उसका आंसर होगा 1927। मुख्य साइमन कमीशन का मुख्य कार्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था। इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ हुई थी। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इस आंदोलन में गांधी जी ने 11 सूत्री मांगें रखी थी। गांधी जी ने 41 दिन तक अपनी इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, किंतु कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने 12 मार्च से दांडी मार्च प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन। गोलमेज सम्मेलन अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधित्व के रूप में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। केवल इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा एक राजनीतिक समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। लॉर्ड इरविन के प्रमुख शर्तें सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए, और महात्मा गांधी की शर्तें थी 11 सूत्री मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। पूना पैक्ट यह समझौता पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते का परिणाम केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों का 18% से बढ़ा दिया गया। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1940 में। पाकिस्तान की मांग 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसी अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के सलीमुल्लाह एवं आगा खां ने किया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष व AB अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1947 में।
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना सामने रखी। योजना के अनुसार भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, वहीं पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विनोबा भावे। 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किया। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान किया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।